लोगों का कि वायु ने एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशी गोलों पर क्रमशः दो गुणते 10 के पावर -7 कूलाम तथा 3 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम आवेश है। इनके बीच कितना बल लगेगा इसको हमको क्या करना है, बताना है। जैसे ये मान के चले कि क्या है, इसको हम क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। बोला है ना कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात इसके बीच की जो दूरी दे दिया हमको कितना, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर छोटे गोले पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे गोलों पर क्रमशः कितने बल लग रहे हैं। मान के चले कि पहला इस बिंदु पर कितना क्रमशः लग रहा है, मान के चलते हैं कि इसको कितना Q1 को कितना आवेश है, तो ये है 2 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम। ये Q1 का मान कितना दिया गया है, 2 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम तथा Q2 का मान कितना दिया गया है, Q2 का मान कितना दिया गया है हमारे पास, तो 3 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम। Q2 का मान दिया गया है हमारे पास कितना, Q2 का मान हमारे पास कितना है, तो 3 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम। तो अब इसको क्या करना, इसके बीच कितना बल लगेगा तो उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या क्या चीजें दिया गया है आप लोगों को सामने दिखाई दिए रहा होगा। अब इसको क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिक तरीका से क्वेश्चन को किस तरह लगाने का क्या है तरीका है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें दिया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिया, यहाँ पर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तो Q1 का मान दिया है। Q1 का मान कितना दिया है, तो 2 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम। फिर Q2 का मान कितना दिया गया है, तो वो दिया गया 3 गुणते 10 के पावर -7 कूलाम। फिर इसके बीच की दूरी कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर में दिया है तो इसको हमको बदलना पड़ेगा मीटर भी, इसमें बदलना पड़ेगा मीटर भी। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, आप लोगों को पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, आप लोगों को पता है कि 1 मीटर का बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हमको इसमें बदलना हो, अगर 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, तो उसी के हिसाब से अगर हम इसको मीटर में बदलना पड़े तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 से लगाएंगे भाग, तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया हमारे पास, तो ये हो गया 3/10। 3/10, 10 की बटा में 3/10, 10 के पावर में कुछ ना है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और जैसे ही 10 के पावर 1 है, अगर क्या करेंगे, हर से उसको अंश में बदलेंगे, यानी 10 के पावर 1 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना, 3 गुणते 10 के पावर -1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, मीटर। अब अगला चीज हमसे पूछा गया क्या, बल, हमको क्या निकालना है, बल। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से लगा देंगे इसको, फॉर्मूला क्या होगा, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये हो जाएगा। तो 1/4πε0 का मान बताए थे आप लोगों को कि 9 से 10 की पावर कितना होता है, 9 होता है। और Q1 का मान कितना दिया गया है, तो 2 गुणते 10 के पावर -7। Q2 का मान कितना दिया गया है आप लोगों को, तो 3 गुणते 10 के पावर -7। और आपका टोटल, इसकी टोटल बटा में R², यानी R का मान कितना दिया है, तो अभी हम निकालें, 3 गुणते 10 के पावर -1 मीटर।
अब मीटर है तो अब इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसी चीज को लिख सकते हैं क्या, 9 गुणते 10 के पावर 9 गुणते 2 गुणते 10 के पावर -7 गुणते 3 गुणते 10 के पावर -7। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 3 गुणते 10 के पावर-1 गुणे 3 गुणते 10 के पावर-1, इसको लिख सकते हैं हम लोग। अब बताइए, इसको काटेंगे तो 3, अब 3 में कितना हो जाएगा, 9। अगर 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और इन दोनों से क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। इस 3 को फिर से काट देंगे तो ये कितना बार में काटा जाएगा, 1 बार में। तो हमारे पास कितना बचा, ये बच गया 10 के पावर 9 गुणते 2 गुणते 10 के पावर कितना -7 गुणते, और ये क्या हो जाएगा 3 गुणते 10 के पावर-7, और बटा में क्या हो जाएगा, अब 10 के पावर-1 और 10 के पावर-1 ये बचा। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हमारा बेस क्या होता है, समान होता है, अर्थात अगर हमारा आधार समान होता है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बताइए, -1 और -1 कितना हो जाएगा, तो 10 के पावर-2, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -2। अगर इसको हम और आगे हल करें तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर कितना है, अब आगे हल करें तो 3 का गुना 2 में करेंगे तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। अब 10 के पावर कितना है, 9। अब बताइए, इसका भी बेस और इसका बेस क्या है, समान है, तो -4 और -4 कितना हो जाएगा, 10 के पावर-14 गुणते, अब 10 के पावर-2 है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर+2। अब इसको हल कर लीजिए तो 6 गुणे 10 के पावर कितना है, 9 प्लस का है, 10 के पावर कितना है, प्लस का 2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 कितना हो जाएगा, 11। तो 10 के पावर कितना हो गया, 11 गुणते 10 के पावर ये कितना है, -14। तो ये बताइए कि 11 में से 14 घटेगा, क्योंकि इसका बेस क्या है, समान है, तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका माइनस है, तो यहाँ पर क्या होगा, घटेगा। तो 6 गुणते कितना हो जाएगा, 10 के पावर-3, और ये हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, 6 गुणित 10 के पावर-3, और ये क्या है, एफ का मान निकालिए। इसका मान निकालना है एफ का। एफ का मतलब क्या हुआ, बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, ये क्या हुआ हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ